बात बहुत ही पुरानी है। किसी पर्वत की तलहटी में रमेसरपुर नाम का एक बहुत ही रमणीय गांव था। इस गांव के मुखिया रमेसर काका थे। सभी गांववासी रमेसर काका की बहुत ही इज्जत करते थे और उनके विचारों सुझावों को पूरी तरह मानते थे। रमेसर काका की एक ही संतान थी, चंदा। 15 से 16 की उम्र में भी चंदा का नटखटपन गया नहीं था। वह बहुत ही शरारती थी। उसके चेहरे पर कहीं भी षोड़शी का शर्मीलापन नजर नहीं आता, पर हाँ, उसके चेहरे से उसका भोलापन जरूर छलकता। उस समय हर माँ बाप की बस एक ही ख्वाहिश होती थी कि उनकी लड़की को अच्छा घरवर मिल जाए और वह अपने ससुराल में खुश रहे। रमेसर काका भी चंदा के लिए आसपास के गांवों वरदेखुआ बनकर जाना शुरू कर दिए थे। एक बार पास के एक गांव के उनके मुखिया मित्र ने कहा, मेरी नजर में एक लड़का है, अगर आप तैयार हो तो मैं बात चलाऊं। मित्र, तुम बता रहे हो तो लड़का ठीक होगा, तुम बात आगे बढ़ाओ। फिर क्या, मुखिया मित्र की अगुवाई में चंदा का विवाह तय हो गया। चंदा का पति नदेसर उस समय कोलकाता में कुछ काम करता था। नदेसर देखने में बहुत ही सीधा साधा और सुंदर युवक था। वह रमेसर काका को पूरी तरह से भा गया था। अरे मित्र, तुमने तो मेरी लड़की के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, तुम्हारा शुक्रिया। खैर, शादी हुई और रमेसर काका ने नम आंखों से चंदा को विदा किया। कुछ ही दिनों में चंदा अपने ससुराल में भी सबकी प्रिय हो चुकी थी। 1 से 2 महीना चंदा के साथ बिताने के बाद नदेसर भारी मन से कोलकाता की राह पर निकल पड़ा। चंदा ने नदेसर को समझाया, सुनो जी, पैसे भी तो कमाना जरूरी है और 5 से 6 महीने की ही तो बात है। दिवाली में आपको फिर से घर आना ही है। तब तक मैं नजरें बिछाए आपका इंतजार प्रसन्न मन से कर लूंगी। ठीक है, तुम कह रही हो तो मैं चला जाता हूँ। ये कहते ही नदेसर अपना बैग लेकर कोलकाता के लिए निकल जाता है। और कोलकाता पहुंचने पर नदेसर ने फिर से अपना काम धंधा शुरू किया, पर काम में उसका मन ही नहीं लगता था। बार बार चंदा का शरारती चेहरा उसके आंखों के आगे घूम जाता। वह जितना भी काम में मन लगाने की कोशिश करता, उतना ही चंदा की याद आती। नदेसर की यह बेकरारी दिन दिन बढ़ती ही जा रही थी। उसने अपने दिल की बात अपने साथ काम करने वाले अपने 5 मित्रों को बताई। ये पांचों उसके अच्छे मित्र थे। नदेसर दिन रात अपने इन 5 दोस्तों से चंदा की खूबसूरती और उसके शरारतीपन का बखान करता रहता। 5 मित्र चंदा के बारे में सुन सुनकर उसकी खूबसूरती की एक छवि अपने अपने मन में बना ली थे और उसके मित्र अब बार बार नदेसर से कहते, मित्र भाभी से कब मिलवा रहे हो? मैं तो खुद ही उससे मिलने के लिए बेकरार हूँ, पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे मिलूं। खैर, अब नदेसर के 5 दोस्तों के दिमाग में जो एक भयानक घिनौनी खिचड़ी पकनी शुरू हो गई थी, उससे नदेसर पूरी तरह अनभिज्ञ था। उसके 5 दोस्तों ने एक दिन नदेसर से कहा कि यार, भाभी को यहीं ले आओ, कुछ दिन रहेगी, कोलकाता भी घूम लेगी तो उसको बहुत अच्छा लगेगा और फिर 1 से 2 हफ्ते में उसे वापस छोड़ाना। पर नदेसर अपने बूढ़े माँ बाप को याद कर अपने मित्रों से कहता, नहीं यारों, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरी अम्मा और बाबू की देखभाल के लिए गांव में चंदा के अलावा और कोई नहीं है। कुछ दिन और बीते, पर ये बीतते दिन नदेसर की बेकरारी को और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो नदेसर का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गांव दिखाई दे रहा था। एक दिन रात को नदेसर के 5 दोस्तों ने नदेसर से कहा, चलो हम लोग तुम्हारे गांव चलते हैं और इस बहाने हम सब तुम्हारा गांव भी देख लेंगे। नदेसर अभी कुछ समझ पाता या कह पाता, तब तक उसके उन 5 दोस्तों में से निकेश नामक दोस्त ने कहा, यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने हम मित्र लोग भी तुम्हारा गांव देख लेंगे और भाभी के साथ ही तुम्हारे माता पिता से भी मिल लेंगे, क्योंकि हम लोगों का तो गांव भी नहीं है। इसी कोलकाते में पैदा हुए और कोलकाते को ही अपना घर बना लिए। हम लोग भी चाहते हैं कि कुछ दिन गमवई आबोहवा का आनंद लें। नदेसर तो घर जाने के लिए बेकरार था ही। उसे अपने दोस्तों की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे दिन ही नदेसर अपने उन 5 दोस्तों के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास में बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना आ जाए तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार